तो गाइस कैसे हो सब। दिस साइड विशाल बंसल, आपका साइंस टीचर। तो गाइस जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एंड इस वीक मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊँगा, सॉरी फॉर दैट। सो मैं आपको क्या कहते हैं डेली आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दूँगा। आप वीडियोस को देख लेना, अच्छे से समझ लेना। एक लाइव सेशन भी रख लेंगे बीच में। अगर किसी को कोई डाउट आता है वो मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकता है, या फिर हम जो लाइव सेशन रखेंगे उसके अंदर हम डाउट डिस्कस कर लेंगे कि किसी को किसी चीज़ में क्या क्या डाउट है, किसी को किस टॉपिक में कुछ छोटा सा डाउट हो तो देख लेना एंड नोट्स बनाते रहना, ठीक है। चलो तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ फॉर 9th क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है। इस मैटर अराउंड अस प्योर। हमने ये चैप्टर का कुछ बेसिक पढ़ लिया था। हमने इसके अंदर क्या कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर पढ़ा था, हेट्रोजेनस मिक्सचर पढ़ा था, सॉल्यूशंस के बारे में हमने डिस्कस करा था एंड कुछ हमारे कंसंट्रेशन के फॉर्मूले थे। तो हमने बेसिक सी क्या चीज़ देखी थी कि होमोजीनस क्या होता है, जिसका जो यूनिफॉर्म थ्रू आउट होता है। जैसे हमने पानी के अंदर चीनी डाली तो मतलब कि हम ना देख के नहीं बता सकते कि हमने उसके अंदर क्या क्या डाल रखा है। उसका जो यूनिफॉर्म थ्रू आउट है, उसका जो मीडियम है वो यूनिफॉर्म थ्रू आउट है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है। एंड सेकंड चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, हेट्रोजीनस, जिसके अंदर हम देख के बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मतलब कि मिली हुई है, क्या क्या चीज़ें हमने उसमें डाल रखी है। जैसे अगर हम सैंड प्लस शुगर, यानी कि अगर मैं मिट्टी के अंदर चीनी के पार्टिकल्स डाल देता हूँ या चीनी के अंदर मैं नमक के पार्टिकल डाल लेता हूँ, या फिर हम दो दालों को मिक्स कर लेते हैं या चावल्स को मिक्स करते हैं दाल में, तो हम ईज़िली बता सकते हैं कि हाँ कि ये हमारे चावल का पार्टिकल है, ये हमारा चीनी का पार्टिकल है, ये हमारा इस चीज़ का पार्टिकल है, ये हमारा उस चीज़ का पार्टिकल है। एंड हमने सोल्यूशन के अंदर बेसिक सी चीज़ क्या पढ़ी, सोल्यूशन हमारा होमोजीनस मिक्सचर होता है, जिसके अंदर हम चीज़ों को नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स है, ठीक है। जैसे कि हमने हमारे उसका एग्जांपल लिया था, कॉपर सल्फेट का एग्जांपल लिया था, वाटर में शुगर का एग्जांपल लिया था, वाटर में सोल्ट का एग्जांपल लिया था, ठीक है। इसका रीज़न क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के इंटरस्टिशियल स्पेस में आपके चले जाते हैं, ठीक है। चलो तो आज का हमारा जो टॉपिक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, व्हाट इज़ सस्पेंशन। एंड हमने कंसंट्रेशन के बारे में भी पढ़ा था। 2 फॉर्मूलेस पढ़े थे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय मास परसेंटेज, जिसके अंदर हमने फॉर्मूले पढ़े थे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। सो ठीक है, हम आज के टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। बहुत हो गया बेसिक। व्हाट इज़ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन जो है ना, हमारी सिंपल सी चीज़ है। हमारा बाइक वाला सस्पेंसर की बात नहीं कर रहा, मैं गन्स वाले साइलेंसर की बात नहीं कर रहा, हम सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये साइंस के अंदर नई टर्म है, आपने शायद पहली बार सुनी होगी। तो ये हमारा एक मिक्सचर होता है, ये हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, यानी कि हम इसको देख के अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स है ना, वो ना पूरे डिज़ोल्व नहीं होते और वो ना हमारे मीडियम के अंदर ही घूमते रहते हैं और वो नीचे भी बैठ जाते हैं। जैसे आपने मिट्टी के अंदर कभी पानी डाला हो या पानी के अंदर मिट्टी डाली हो, तो आपने देखा होगा थोड़ी देर जब तक हम उन्हें घुमाएंगे वो घूमते रहेंगे, पर जैसे ही हम उन्हें छोड़ देंगे थोड़ी देर बाद तो वो सारे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। हम इनको अपनी आँखों से देख सकते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, ठीक है। ये जो है ना बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। अगर मैं इनके अंदर जो इनकी बाल्टी है, जैसे मैंने इनको किसी बाल्टी में डाल दिया एंड देन मैंने इनके ऊपर कोई लाइट पास करी, तो जो वो लाइट है हम दूसरी स्क्रीन पे उसको देख सकते हैं। इस इफ़ेक्ट को क्या कहते हैं, इस हमारे जो हमने ये एक्सपेरिमेंट करा, ये स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट एंड मेकिंग पाथ विजिबल, इसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो हम थोड़ा देखते हैं बेसिक सा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। जैसे कि ये हमारे पास टॉर्च लाइट है, जैसा मैंने लिख रखा है डायग्राम में। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, चलो ऐसा मानते हैं। तो हमारी इससे क्या निकल रही है, हमारी लाइट पार्टिकल्स निकल रहे हैं, लाइट की रेज निकल रही है। एंड ये हमारा बकेट के अंदर क्या है, ये हमारे कंटेनर के अंदर क्या है सर, ये हमारा कोई सोल्यूशन है, ये हमारा कुछ भी हो सकता है, ये हमारा कोई भी मिक्सचर हो सकता है, ये मेरा सस्पेंशन हो सकता है, ये मेरा कोलोइडल सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। ओके तो और मैंने सामने क्या लगा दी, एक स्क्रीन सिंपल सी कुछ नहीं होती, एक क्या कहते हैं वाइट पेपर होता है आपका, या कोई भी आप पेपर ले लो। एंड अगर मैंने इधर से लाइट डाली है और लाइट अगर उधर तक चली जाती है, देन हम ये कहते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है, जो हमारा सोल्यूशन है, जो हमारा मिक्सचर है, वो पॉजिटिव टिंडल इफेक्ट, यानी कि वो टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा है। यानी कि जैसा हमने सस्पेंशन में देखा, सस्पेंशन ऑल्सो शोज टिंडल इफेक्ट।
अब बात आती है कोलॉइडल सोल्यूशन की, ठीक है। सस्पेंशन हमने देख लिया, हमने सिंपल ट्रू सोल्यूशन देख लिया। देन अब बात आती है कोलॉइडल सोल्यूशन की। तो ये हमने जो ये हेडिंग्स लिखी हैं ये क्या है, किसी भी जो जेट सस्पेंशन है उसकी प्रॉपर्टीज़। तो ऐसे ही हम कुछ कोलॉइडल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहली बात, ये भी हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, हम इसको नेक डाइस से देख सकते हैं। सारी एकदम बेसिक चीज़ें हैं कि ये भी हमारा टिंडल इफेक्ट दिखाता है। बट इसके अंदर एक चीज़ कॉमन है, जो एक चीज़ डिफरेंस करती है इसको और सस्पेंशन को, कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, यानी कि वो घूमते रहते हैं। जैसे आपने क्या कहते हैं, क्या करा होगा आपने, पानी के अंदर आटे के पार्टिकल्स डाले, देन आप उसको मिक्स करोगे तो वो नीचे नहीं बैठते, वो पार्टिकल मिक्स होते रहते हैं। चलो जो है ना, हम इसको सिंपली फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन क्या होता है, हम सब ने पढ़ा है कि क्या कहते हैं, नीचे हमने कोई बकेट या ट्यूब लगा दी, ऊपर हमने कोई वायर गैस रख दिया या छन्नी रख दी हिंदी भाषा में, देन हम उसके अंदर वो चीज़ डालेंगे, वो सेपरेट हो जाएगी। हम जो हमारे सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर, अगर हम उसको फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं, बट इसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। इसका हमारा अलग प्रोसेस आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सेंट्रीफ्यूगेशन का नाम सुना होगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा सोल्यूशन के बारे में हमने इनके टाइप्स पढ़ लिए अच्छे से, ठीक है। देन हमारा नीचे एग्जाम्पल्स के अंदर 2 बेसिक क्वेश्चंस है, वो दोनों आपका होमवर्क है, आप मेरे को दिखाओगे, ठीक है। आप गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देना अपना होमवर्क। देन आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था, ठीक है। हमें सोडियम क्लोराइड दे रखा था, तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने सीखा है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या क्या है, अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमाउंट ऑफ वाटर। सेकंड चीज़ हमें फाइंड आउट क्या करना है, कंसंट्रेशन। थर्ड हमने वो 5 फॉर्मूले लिखे थे ना कि कैसे कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तो उसमें थर्ड नंबर पे क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। देन हमने फॉर्मूला लिख दिया, देन सिंपल मैथ्स एंड आंसर आ जाता है। तो 36 हमारा मास ऑफ सोल्यूट। अब हमें ये कैसा पता लगेगा कि सोल्यूट क्या है या हमारा सोलवेंट क्या है इन दोनों में से। तो हमने क्या पढ़ा था, जो सोल्यूट होता है वो कम मात्रा में यूज़ होता है एंड सोलवेंट हमारा ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है। जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो वो हमारा सोलवेंट, जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो वो हमारा सोल्यूट। जैसा कि हमने वो चाय बनवाई थी ना, आप सबसे याद हो, जिन स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड करी थी उनको याद होगा, हमने एक एग्जांपल लिया था चाय पत्ती का कि चाय कैसे बनाते हैं, हमने सारा प्रोसेस डिस्कस करा था, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा न्यूमेरिकल था एंड ये ख़त्म हो गया। चलो दैट्स इट। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनके नोट्स बना सकते हैं।